हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पर। अगर आप पहली बार देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज। एंड आज हम देखेंगे कि मेष यानी कि एरीज राशि वालों का लव स्टोरी, पास्ट, पिछला जन्म नहीं, इस जन्म का पास्ट, यानी कि आपके पास्ट के कुछ सालों में क्या हुआ, प्रेजेंट यानी कि इन दिनों क्या चल रहा है, और फ्यूचर कैसा रहेगा। गाइज, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस है, ये अवेयरनेस के लिए होती है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, बहुत सारे एरीज देखेंगे, ठीक है। तो किसी की एक की पर्सनल रीडिंग नहीं है। जबरदस्ती इन पैटर्न्स को, इन चीज़ों को अपने आप से मत चिपकाना। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये आपकी कहानी है, वहाँ से आप एनर्जी को पिक कर सकते हैं। एंड यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने आप तक ये रीडिंग पहुंचाई है। आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं आप उनको धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एरीज वाले तो ऐसे लग रहा है कि अपनी कहानी बताने के लिए बड़े ही उतावले हो रखे हैं। बहुत कुछ कहना है एरीज को, बहुत कुछ हुआ है इनके साथ। द स्टार, चलिए मैं यहाँ रख देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी बहुत लंबी है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल, वाव, द एम्प्रेस, द लवर, फाइव ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन। गाइस, आपको ये टेढ़े लग रहे होंगे लेकिन कार्ड्स टेढ़े है नहीं, वो कैमरा की वजह से आपको ऐसे लग रहे होंगे। द वर्ल्ड, द सन, नाइट ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप, द फूल, थ्री ऑफ वैंड, एट ऑफ पेंटिकल। मैं इसको थोड़ा यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई देना। नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ वैंड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ वैंड, एंड बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ सोड। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या है ना, एरीज वाले जो हैं, ठीक है, कुछ एरीज नेटिव मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं ना, जो कि बहुत अच्छे घर में पैदा हुए, ठीक है, किसी अच्छे वेल्दी घर में पैदा हुए, खाने पीने की कोई ऐसी कमी नहीं थी, या फिर जो आपका परिवार था ना, मतलब संतुष्ट परिवार था, चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, बहुत संतुष्ट रहने वाला, चिक चिक ना करने वाला, इस तरह का आपका परिवार था जहाँ पे आप पैदा हुए। तो वो क्वालिटी ना आप में बचपन से थी कि थोड़े में सब्र रखना, किसी को दूसरे को देख के जलना नहीं। एंड इसी आपकी क्वालिटी की वजह से लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते थे शुरू से ही, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। देखो गाइज, ये जो रीडिंग है ना, मेल फीमेल हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर आप थर्ड जेंडर है, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। ये क्योंकि ये एज वालों के लिए है, तो जेंडर बायस नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है, कितनी भी एज के हैं आप, कोई कुछ भी मना नहीं है।
बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो हुआ क्या ना, आप बहुत सब्र वाले इंसान, आपने कभी किसी को देख के जले नहीं। एंड इमोशनल तो आप इतने ज़्यादा हो ना भाई, भर भर के एक चीज़ को दिल में बिठा लेते हो ना, तो दिन भर उसके बारे में इमोशनली मतलब मन लगा लेते हो, अपना दिल से सोचते रहते हो। जहाँ पर आपको दिमाग लगाना चाहिए ना गाइज, वहाँ पे भी आप दिल की सुनते हैं। एंड बड़े ही मस्त मौला मौजी टाइप दिख रहे हैं आप मुझे। एंड ऐसा लग रहा है कुछ एरीज है ना जो यहाँ पर गाइज मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना, कि जिनकी शादी के बाद अपने पार्टनर से उन्हें प्यार हुआ, ठीक है, या फिर जिससे शादी होने वाली थी उस पार्टनर से ही आपको प्यार हुआ, बहुत गहरा प्यार था, आपको ऐसे लगा कि यार मतलब यही मेरा ट्रू लव है, यही मेरी सोलमेट है। लेकिन हुआ क्या ना, जैसे लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आपका ही कोई फादर फिगर हो सकता है, या फिर कोई मस्कुलिन पर्सनालिटी की, ये फीमेल भी हो सकती है क्योंकि फीमेल्स की भी मस्कुलिन पर्सनालिटी होती है। तो इस पर्सन ने ना आपके और आपके घर वालों के दिमाग खराब करना शुरू कर दिया आपके पार्टनर के लिए, कि अच्छा नहीं है, इसे दूर कर दो, बेकार है, आपके घर को खराब कर देगा, ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता ना, उस रिश्ते में ब्रेक आ गया। और वो ऐसा ब्रेक आया ना कि बहुत गंदी वाली कहानी सुनी हुई। तो पास में मुझे दिख रहा है कि सब कुछ सही था, यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी का लवर नहीं बना, यहाँ पे थर्ड पार्टी बना सोसाइटी और रिलेटिव या कोई क्लोज वन, ठीक है। वो थर्ड पार्टी ने आपका अच्छा वाला रिश्ते को ना आग लगा दी। अब प्रेजेंट की तरफ आते हैं कि प्रेजेंट में क्या हुआ। प्रेजेंट में जैसे तैसे आपने मूव ऑन किया उस, कहते ना, उस दुख से, उस तकलीफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें ना आपको अंदर से कचोटती जा रही थी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, आपने खुद में जीना सीख लिया, अपनी कंपनी को आप इंजॉय करने लगे, अपने आप को आप इंजॉय करने लगे, घूमना फिरना ये सब हुआ। तो अभी जो रिसेंट में क्या चल रहा है, मुझे बहुत सारे एरीज यहाँ पर सिंगल भी दिख रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्लस जो लोग रिलेशनशिप में है ना वो बहुत पैर फूक फूक के रख रहे हैं अपना, कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमें अब चेजिंग एनर्जी में नहीं आना है, ठीक है। सामने वाला अगर भागता है तो भाग जाए, हमें नहीं भागना है उसकी तरफ। एंड इसीलिए ना जो डिवाइन है आपकी तरफ वो प्यार को ना अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अभी इन दिनों क्या एनर्जी आ रही है ना, अभी भी आप इमोशनली इतना कुछ दे रहे हो ना सामने वाले को कि वो इमोशनली कोल्ड हो रहा है आपसे। मतलब क्योंकि देखो यूनिवर्स में एक रनिंग चेजिंग वाली एक एनर्जी रहती है, तो कभी कभी आप ओवर कर देते हो और आपको लगता है कि सामने वाला आपको वैसे प्यार नहीं कर रहा जैसे आप कर रहे हो। तो करंटली क्या है ना, इन दिनों जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, स्टैग्नेंट एनर्जी तो नहीं कहूंगी, फ्लो हो रही है, लेकिन बहुत स्लो फ्लो हो रही है। जैसा इंटेंस लव, जैसा चीजें एरीज वाले चाहते हैं ना, वो नहीं दिख रही है। प्यार है, लेकिन एक होता है ना एफर्ट, एक्शंस, वो मैटर करते हैं एरीज वालों के लिए, क्योंकि वो एक्शन लवर हैं। सिर्फ बोलने से नहीं बात बनती, उनके लिए एक्शन होने चाहिए, वो उनको नहीं दिख रहे। प्यार है कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोग क्या है ना यहाँ पे सेल्फ लव जर्नी में आ गए हैं। आपको लवर चाहिए ही नहीं, आपको तो खुद से प्यार करना है, खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, ट्रैवल करना है, अपने पर्सनालिटी को ग्रो करना है, ईश्वर के साथ कनेक्ट होना है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, नो मैटर। लेकिन अब आपकी खोज ना सेल्फ लव पे आ गई है। तो बात तो मैं आपकी कर रही हूँ आपकी लव लाइफ की, लेकिन लव लाइफ को आपने अब गोल कर लिया सेल्फ लव पर, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए कि बहुत दम चाहिए होता है। आप कोल्ड नहीं हो, आप इमोशनलेस नहीं हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन स्टिल अब आपने अपनी खुशी खुद में ढूंढनी शुरू कर दी है। ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहे हैं। तो इन दिनों ना आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है। बात करते हैं आपके फ्यूचर लव की, फ्यूचर लव लाइफ की, कि कैसे रहेगा। तो फ्यूचर में ना आपके पास, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, लोग आपसे इतने अट्रैक्ट रहेंगे ना, आपके पास ऑप्शंस बहुत आते रहेंगे। पर अब आपने सीख लिया सब्र करना। एक होता है ना, जब हमें प्यार की भूख होती है कि कोई हमें वैलिडेट करे, इमोशनल फिजिकल या प्रैक्टिकली हमें लाइक समझे, जैसे हम हैं वैसे हमें समझे, एक जो प्यार के रिश्ते में होता है। तो अब उसके लिए आप ना फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा, भागोगे नहीं, आराम से देखोगे कि कौन क्या है, किसके रंग कैसे हैं, कौन कैसा आपसे बर्ताव कर रहा है, एंड देन
बहुत ज़्यादा चांसेस है ना सामने से रिश्ता या जो भी कोई चीज़ है लव के रिगार्डिंग वो खुद से चल के आएगी आपकी लाइफ में, आप नहीं भागोगे। एंड यहाँ पर ना आपके मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट वाले वुंड वापस से आ सकते हैं, आपको लग सकता है कि यार पहले तो मैंने कितना कुछ किया, अब कहीं मेरे साथ फिर से वो ना हो जाए, तो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे एरीज, बहुत सारे एरीज उस रिलेशनशिप में, जो फ्यूचर में रिलेशनशिप है, चाहे वो अभी वाला चल रहा है कुछ भी, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ना मतलब ऐसा दिख रहे हैं कि या तो चीज़ें सही होंगी या मैं ना सिंगल रहूँगा। सिंगल रहने का मतलब ये नहीं कि मैं भाई दुखी होके, आप खुद को चूज कर रहे हो, पे सेल्फ लव को चूज कर रहे हो। सो यू सेड कि वो मिले ना मिले, अब मेरे लिए मेरा सेल्फ लव बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि प्यार क्या होता है, प्यार से रहना क्या होता है। मुझे प्यार की असली परिभाषा समझ में आ गई, और प्यार का ये है कि सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना है, तभी हम दूसरे से प्यार मांग सकते हैं, दूसरे को प्यार समझा सकते हैं। तो यहाँ पे ना आप, बहुत सारे लोग किसी टॉक्सिक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। यस, इन फ्यूचर में आप खुद की तरफ सपोर्ट कर रहे हो, आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, चाहे वो डिवोर्स है या ब्रेकअप या नॉर्मल ब्रेकअप ऐसे होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, लवर्स का, या फिर आप डिवोर्स दे रहे हो, आप खुद को चूज कर रहे हो। एंड ये रास्ता आपके लिए आसान नहीं है, लोगों की बातें, लोगों के ताने, अगर आप बेशक आप मेल फीमेल हो, लोग आपको भर भर के ताने देने वाले हैं, लेकिन आपने ना बहुत कुछ झेला, आप बोल रहे हो कि अब नहीं, अब नहीं, अभी तो जो तुम्हें बोलना बोलो, आई एम रेडी, अब मैं खुद को प्यार करूंगा, मैं खुद को प्यार करूंगी। फ्यूचर में मुझे आप इस इमोशनल बैटल को ना जीतते हुए दिख रहे हो, और आप ही जीतोगे गाइस। आपने बहुत कुछ झेला है, मतलब एक जो फेरी टेल से कहानी शुरू होते होते टॉक्सिक टॉक्सिक आ गई थी, और अब भी आप झेल रहे हो। फ्यूचर में काफ़ी मशक्क़त के बाद, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से सब सही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप स्टेप लोगे, जब आप खुद को चूज करोगे ना, तो डिवाइन सारे रास्ते आपके खोल देगा। आपके आंखों पे जो पट्टी पड़ी हुई थी ना कि सब इंसान अच्छे हैं, प्यार करने वाला अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से हटेंगी, एंड उस टाइम पे आपका सबसे पहले फ्लो होगा आपका फाइनेंस, देन आपकी पर्सनैलिटी। चाहे आप किसी भी एज में हो, आप बड़े खूबसूरत लगेंगे, मतलब अट्रैक्टिव लगेंगे। जब आप सेल्फ लव में आएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगेंगे। और गाइज मैं यहाँ पे सच्ची बोलूँ, मैं कर तो रही थी लव की रीडिंग कि पास्ट कैसा, प्रेजेंट कैसा, फ्यूचर कैसा, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड, यहाँ पर कहानी आके रुकती है सेल्फ लव पर, कि आप दूसरे को प्यार करने की बजाय ना खुद को चुनोगे। और ये बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एरीज की एनर्जी देख के। आप ऐसे ही स्ट्रांग बने रहो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग लाइफ।